झांसी की रानी भाग 9। पिछले भाग में हमने झांसी के अलावा पेशवा बाजीराव और अंग्रेजों द्वारा उन पर किए गए अत्याचारों के बारे में पढ़ा। आज हम आगे पढ़ेंगे। रानी रोई रन निवासों में, बेगम गम से थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। सरे आम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के लो 9 लखा हार। यूं पर्दे की इज्जत पर देशी के हाथ बिकानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इस कविता का प्रसंग इस तरह से है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बचपन से लेकर उनके बलिदान का सुंदर वर्णन किया है। सरलार्थ इस तरह से है। अंग्रेजों ने धीरे धीरे भारत पर अपना अधिकार जमा लिया। जिन राजाओं के राजपाट छिने, उनकी रानियां रानी निवासों में रो रही थी, और जिन नवाबों की रियासत छीनी जा चुकी थी, उनकी बेगमें भी बहुत दुखी थी। अब तो उनके गहने और कपड़े कलकत्ते के बाजारों में बिकते थे। अंग्रेजी अखबारों में भी उनके गहने और कपड़ों की नीलामी की सूचना सरेआम छापी जाती थी। नागपुर के जेवरों और लखनऊ के प्रसिद्ध 9 लखे हार बाजारों में बिक रहे थे। इस प्रकार भारत देश में स्त्रियों के मान सम्मान को भी अंग्रेजों ने ठेस पहुंचाई। अब तो भारत की मान मर्यादा भी अंग्रेजों के वश में थी। कवित्री कहती हैं कि हमने बुंदेलखंड के गवैयों से ये कहानी सुनी थी कि झांसी की रानी ने बड़ी ही बहादुरी से अंग्रेजों के साथ युद्ध किया था। इस भाग में हमने अंग्रेजों द्वारा भारतीय राजाओं और उनकी स्त्रियों पर किए गए अत्याचार के बारे में पढ़ा। अगले भाग में हम स्वतंत्रता आंदोलन शुरू होने के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।